रिवोल्यूशन प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस हुए वो थे ₹5000 और इसको पे किया गया है बाय द पार्टनर लीना। ठीक है बच्चों, तो रिवोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो फर्म के लिए एक तरह से नुकसान की तरह ही हैं और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है। तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे बच्चों, बट क्रेडिट किसको करेंगे? अगर फर्म ने खुद पे किया होता है इस पैसे को या ये पेमेंट फर्म के पैसे से किया जा रहा होता तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट करते, मगर क्योंकि ये पार्टनर ने पे कर दिया है तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कुछ भी पे करता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट 5000। क्लियर बच्चों? इस पॉइंट को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है या पॉइंट कुछ इस तरह से है, अ डेटर हुज ड्यूज और ₹14,000 विच वर रिटर्न ओवर एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड ₹10,000 इन सेटलमेंट। यानी एक ऐसा डेटर जिसका अकाउंट हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं और हमें उससे ₹14,000 लेने थे। याद रखिएगा, उसका अकाउंट हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। अब वो हमें 10,000 रुपये दे रहा है अपने उस अकाउंट के सेटलमेंट के तौर पे। ठीक है, तो अब हम इसे 4,000 रुपये का नुकसान माने या 10,000 रुपये का फ़ायदा माने? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने तो लास्ट ईयर ही उसको पूरे 14,000 को ख़त्म कर दिया था। तो उसको पूरे 14,000 को हमने लास्ट ईयर लॉस मान के ख़त्म कर दिया था। अब तो जो भी पैसा मिलेगा सारा ही फ़ायदा है। ठीक है बच्चों, तो ये 10,000 रुपये पूरी तरह से हमारे लिए फ़ायदा है। अब इस 10,000 रुपये को जो हमने रिसीव किया है, पहले इसकी एंट्री बनाएंगे और फिर इस फायदे को हम रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो 10,000 रुपीज़ आपने रिसीव किए हैं, इसकी एंट्री बनाएंगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स तो आपके लिए बच्चों क्या है, एक नुकसान है, मगर बैड डेट रिकवर्ड आपके लिए एक गेन है। तो ये अमाउंट है 10,000 और इस 10,000 के फ़ायदे को रिवोल्यूशन में ट्रांसफ़र करेंगे। फ़ायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है और बैड डेट रिकवर्ड क्या हो जाएगा फिर बच्चों, डेबिट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। पहले बैडर रिकवर्ड करने की एंट्री और इस बैडर रिकवर्ड को रिवोल्यूशन अकाउंट में डालने की एंट्री, इस तरह से ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे पॉइंट्स। ठीक है, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे पॉइंट्स और भी।